जमशेद लोन और हिलाल अकबर लोन और आज़ाद एमएलए शबीर कले की तरफ से लाई गई है। उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत काबीना ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में रियासत की बहाली के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। जब से उमर लेड सरकार ने कामकाज संभाला है तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और उनकी अपोजिशन में बैठी पीडीपी भी ये मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, उसकी रियासत के दर्जे की बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला भी कई बार ये कह चुके हैं और अगर आपको याद हो कि जो स्टेट कैबिनेट की पहली मीटिंग थी उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैंडओवर किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेट की बहाली की मांग की गई है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 विधायक, जिसमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो एक प्राइवेट रेजोल्यूशन ला रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन में, जो कि 7 तारीख को जो फिर एक बार शुरू होगा अवकाश के बाद। 7 अप्रैल को तीनों विधायक प्राइवेट रेजोल्यूशन के जरिए मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा उसकी वापस बहाली होनी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस पर बहुत जोर लगा रही हैं और खासकर उमर अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि जो वादा किया गया है उनके साथ उसको जल्द से जल्द पूरा करे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब जो ये रेजोल्यूशन आ रहे हैं प्राइवेट रेजोल्यूशन, उस पर सबकी नजरें रहेंगी कि क्या इस रेजोल्यूशन पर आता है, क्या उस पर डिस्कशन और क्या स्टैंड रहता है बीजेपी का, खासकर क्या उस वोटिंग में वो सपोर्ट करते हैं रेजोल्यूशन को या नहीं, उस पर नजर रहेगी। जब अवकाश के बाद, छुट्टियों के बाद 7 तारीख को जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू होगा तो उधर पता चलेगा कि पार्टियां इस पर क्या स्टैंड ले रही है। गौरतलब है कि जो बाकी जो प्राइवेट रेजोल्यूशन थे धारा 370 की बहाली के बारे में, प्रिजनर्स की रिहाई के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में, जो कि सज्जाद लोन ने और वहीद पर्रा ने दिए थे, उनको एडमिट नहीं किया गया है स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है उन पर बहस जरूर होगी जो स्टेटहुड की बहाली की बात कर रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात